हरे कृष्णा। जय दत्त महाराज। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनके दिल की बातें। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है फिलहाल 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने लिए हैं यहाँ पे ये 2 ओरेकल, यहाँ पे है ये टैरो और यहाँ पे है फॉर्चून कुकीज। ठीक है, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, चलो इट्स अ लकी साइन। तो रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज मैं से ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, एंड ध्यान दीजिए कि कार्ड जो रिप्रेजेंट होते हैं वो कैसे आपके साथ कनेक्ट होते हैं, बिकॉज सभी राशियाँ यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। ओके, तो बिना किसी तरीके करते हैं रीडिंग की शुरुआत और चलो देखते हैं हम यहाँ पे अभी क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया है ये प्यारा सा टैरो और इसे करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। पहला कार्ड जो यहाँ पे मिल चुका है वो है भाई 9 ऑफ कप्स रिवर्स। ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस का ये कार्ड हमें मिला है यहाँ पे द फूल की एनर्जी। ठीक है, फिर मिला है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एरीज लियो सैट, और यहाँ पे मिला है द स्टार रिवर्स में। ठीक है, तो एक्वेरियस रिवर्स में आ चुका है। देखो यहाँ पे है 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, और देखते हैं क्या कार्ड्स मिलते हैं। हमें मिला है फाइनली में 8 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पे है एस ऑफ कप्स रिवर्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ठीक है, तो कितने कार्ड्स हैं मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और अब करते हैं सीधा रुख हम इन कार्ड्स की तरफ। देखो शुरुआत तो हो चुकी है 9 ऑफ कप्स रिवर्स से और यहाँ पे मिला है द फूल कार्ड। हम कह सकते हैं कि भी देखो यहाँ पे ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी भी नतीजे पे बिना अटकलों के पहुँचना, लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस होना। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे पर्सन अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है। इसे लग रहा है कि भी मे बी यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। एंड सेकेंडली कि शायद आप अब इनसे नाराज़ हो या फिर मे बी इन्होंने जो अपनी रेपुटेशन है या फिर जो अपनी पोजीशन है आपके दिल में वो थोड़ी सी डाउन करती है। ठीक है, आई थिंक वो चाहता है कि बिना किसी दिक्कत के ना आप इनके ऊपर पूरा विश्वास करें। और जब इन्होंने कहा कि हाँ तो हाँ, इन्होंने कहा ना तो ना, मतलब इनकी हर बात को आप इतना इम्पोर्टेंस दें कि दूसरा कोई अगर आपको कुछ भी कहे तो आपने वो बात सुननी ही नहीं चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। मे बी और वेरी परफेक्ट कपल, आप बहुत अच्छे कपल हो, मे बी एक दूसरे को बहुत चाहते हो और बातों को समझते भी हो, लेकिन जो इनको लग रहा है कि जो इम्पोर्टेंस वो चाहते हैं, ठीक है, या फिर कि भाई जो विश्वसनीयता वो चाहते हैं कि आप इनको दे, वो शायद अभी इनको नहीं मिली है। और ये एक कारण है कि उनको लग रहा है कि भी समवेयर आपने इनकी हर बात को ध्यान में लेना चाहिए। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं कि भाई इनके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है फ़िलहाल वो है कि अगर ये आपसे कुछ भी कहे, जैसे कि मैं भी आउट ऑफ ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने कहा कि चलो हम मिलते हैं। ठीक है, कोई आपका प्लान नहीं था बट इन्होंने बोल दिया, तो क्या करोगे आप? क्योंकि यहाँ पे तो फूल की एनर्जी है, तो ये कुछ या फिर क्या आपसे कहेंगे ये बिल्कुल भी पक्का नहीं है। वो शायद आपका टेस्ट कर सकते हैं या फिर शायद आपके बारे में ये जानकारी चाहते हैं कि अगर वो आपको कुछ करने को कहे कि भाई मुझे आके मिलो, या फिर एकदम से उन्होंने प्लान बदल दिया है, तो क्या कहोगे आप? क्या आप उनसे कहोगे कि मैं रेडी हूँ, या फिर आप उनके लिए उस प्लान को बदलने के लिए कहोगे? तो ये बात भी यहाँ पे वो जानना चाहते हैं। देखो हमें मिला है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो बेसिक चीज़ यहाँ पे आ रही है कि क्या आप तो इनकी बातों के ऊपर इतना यकीन करते हो कि उन्होंने अगर कहा कि हम एक नई शुरुआत करते हैं, नई तरीके से, न्यू बिगिनिंग, ठीक है, तो आर यू रेडी फॉर इट? या फिर उन्होंने कहा कि चलो हम इस रिश्ते को एक अलग नाम लेते हैं, ठीक है, तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? बेसिकली जो है उससे भी थोड़ा सा नेक्स्ट, क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हो या नहीं, ये आई थिंक यहाँ पे इनके सामने चीज़ें क्लियर नहीं होती। आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज इसलिए कि मे बी ये खुद कंफ्यूज है और शायद उनको नहीं पता कि आप नेक्स्ट क्या करने से आपके लिए चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, बेसिकली शायद किसी ने इनके कान भरे और वो बस आपके सामने वैसे प्रस्तुत हुए जैसा कि उनका मन उनसे कह रहा है। ठीक है, हालांकि अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्ड मिला है जो कि है स्टार रिवर्स। तो कई बार उनको लगता है कि अभी मेरी मन की जो इच्छाएं हैं वो वैसे ही पूरी नहीं होंगी। मतलब उनको खुद ही लगता है कि अगर वो आपसे कुछ कहने को आए तो आप उसका पलटवार करोगे या फिर आप इनकी बातें ऐसे ही नहीं सुनोगे।
उल्टा आप इनके ऊपर सवाल उठाओगे कि भाई तुमने ऐसे ही एकदम से अपने प्लान कैसे बदले, या फिर आजकल तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, है ना। तो अपना पॉइंट क्लियर करें, ये बात यहाँ पे आ रही है। लेकिन हम यहाँ पे जितना देखते हैं, यहाँ पे है 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। इनको भी लग रहा है कि मे बी अब समय आ चुका है जहाँ पे ये कुछ ऐसा बोले ताकि आप और ये साथ आ जाए और जो तीसरा पर्सन है वो दूर हो जाए। हालांकि ये हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से वर्क करेगा। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि ये आपको तोड़ना चाहता है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी है कि भाई जो शख्स या फिर जो पर्सन आपके बीच आ रहा है ना, उस पर्सन को साइड में करना, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आ रही है कि इनको डर लग रहा है कि मे बी आप किसी के बहकाव में आके ऐसा नहीं कह रहे हो, और अगर आप ऐसा कह रहे हो तो शायद इनके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। मतलब एटलीस्ट कोशिश ये करना कि आपको जताना कि देखो भाई रियलिटी क्या है, जो आपको लग रहा था या फिर जो सच्चाई आपको अभी आपको दिख रही है ना। तो बात आपको आई थिंक यहाँ पे दिख सकती है क्लियरली। देखो ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत अच्छी तरीके से इन बातों को जानते हैं, समझते हैं, और मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आपकी सोच ऐसी है वो व्यक्ति क्यों सही या फिर क्यों गलत है वो बता रहे हैं, ठीक है। बेसिकली लोग कह रहे हैं कि भाई आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करना जारी रखो, बिकॉज मैं आपके लिए आपके दिल की चाहत हूँ, और बस मैं वो चाहता हूँ कि आप बस खुश रहो, ठीक है। तो दैट इज़ द मेन थिंग जो यहाँ पे चल रही है, ओके। एंड वो बात आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। हालांकि जो इनको फाइनली लग रहा है वो है एस ऑफ कप्स रिवर्स, कि मे बी अभी जो सिचुएशन है उसमें आपके मन की स्थिति को पलटना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और ये अगर कुछ भी कोशिश करने को जाएंगे भी, इनका कहने का मतलब क्या है, आपको क्या कह रहे हैं, शायद आप इस बात का बतंगड़ बना पाए, ठीक है। तो इनके लिए अभी हालात बिल्कुल भी ईजी नहीं है, उल्टा इनको अब फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, वरना यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो अलग हो सकती है। बेसिकली आपको क्या लग रहा है और इनको क्या लग रहा है, इसमें हमें यहाँ पे फ़र्क नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर हम देखते हैं ये सेकेंड ओरेकल, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, कार्ड्स के यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हैं नोटिसिंग योर ग्लो अप, ठीक है। आई थिंक ये आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं और उनको लग रहा है कि अभी हालात के कारण आप थोड़े से बदल गए हो, ठीक है। ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही है। सेकेंड जो है अपलॉडिंग योर ग्रोथ। देखो बेसिकली अगर आप सच में थोड़े से बदल गए और अपने बारे में सोच रहे हो एंड अपने ऊपर मेहनत कर, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि फाइनली आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हैं क्यूट रिलेशनशिप गोल्स। इनको लगता है कि भी आप दोनों के जो रिलेशनशिप के गोल्स हैं ना वो बहुत ही क्यूट है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई सॉलिड फाउंडेशन दिया है, हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आके आपके रिश्ते की बुनियाद को थोड़ी सी ठेस पहुंचा है, लेकिन आप बेसिकली जो चाहते हो एक दूसरे से वो बस और कुछ नहीं, शायद सपोर्ट है एंड ट्रस्ट है एंड लव है, ठीक है। ज़्यादा कुछ सॉलिड आपने यहाँ पे देखा नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है क्लैपिंग फॉर यू। आई थिंक ये पर्सन आपके लिए काफ़ी खुश हैं कि मे बी अगर आपको एक नई जॉब मिली है या फिर आपने अपने ऊपर मेहनत की है तो उसके लिए वो काफ़ी खुश नसीब खुद को समझते हैं और आपके लिए शुक्रगुजार हैं। हालांकि यहाँ पे है हेला सीइंग योर वर्क, कि आप में सच में वो काबिल थे तभी तो आप यहाँ तक इतनी दूरी तक आ चुकी हैं। मतलब आप जो भी कर रही हैं प्रोफेशनली वो सही है, ऐसा इनका कहना है। हालांकि अगर हम बात करते हैं बी यू एनर्जी की तरफ, क्या आती है एनर्जी, पहला जो कार्ड है वो है बी स्ट्रांग, ठीक है। वही कह रहे हैं कि आपको तो पहले स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, यू शुड नीड टू बी स्ट्रांग। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप वीक हो या फिर आप वीक पढ़ रहे हो तो वो गलत है, आप स्ट्रांग हो। सेकेंड जो कार्ड है वो है बी चार्मिंग, ठीक है। इनका कहना है कि आप किसी के भी बहकावे में मत आओ। आप जब से जिस किसी के साथ काम करते हो फिर बात करते हो उनके ऊपर आपका जादू चलता ही है कि आप कितने अच्छे हो, आपका दिल कितना साफ है, तो हर कोई आपसे 100% प्रभावित होता ही है, ऐसा इनका कहना है। फिर यहाँ पे बीसिली तो कह रहे कि आप बस वो बनो जो आप हो। आप जब गलतियाँ करते हो तब भी आप क्यूट दिखते हो एंड आप जैसे हो उसी में द बेस्ट हो, ठीक है। हालांकि अगर आपको अलग बनना है कोई बात नहीं, आप अपना डिसीजन बना सकते हैं, बट इनको क्या लगता है वो बात हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बी आउट गोइंग, कि सिर्फ किसी की बातें सुन के अपने आप को मत रोको,
दिल की बातें पूरी करो। और यहाँ पे आ गया है बी मिस्टीरियस कि हाँ, कई बार जब आप मिस्टीरियसली काम करते हो कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा मुझे भी नहीं पता, तो ये बात उनको काफ़ी अच्छी लगती हैं कि बस आप अपने दिल की सुनो एंड चीज़ें सही हो जाएंगी। और अगर हम देखते हैं फाइनली कि यहाँ पे हमें क्या फॉर्चून कुकीज़ मिली हैं, तो यहाँ पे हैं मेजर लाइफ चेंज। इनको लग रहा है कि भाई हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे कि जहाँ पे कुछ चेंजेस तो होने वाले हैं और उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपके रिश्ते में फ़िलहाल चेंजेस होना लाजमी है तो वो होकर रहेंगे, इसको ये भी रोक नहीं सकते। इनका बस कहना है कि कुछ चैलेंजेस हैं जिनको ध्यान देना इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक तरफ तो चैलेंजेस हैं जो उनके ऊपर खुद आ रहे हैं और एक तरफ रिश्ते के ऊपर आने वाले चैलेंजेस है, तो किस में और कैसे ध्यान दे यही पे पर्सन अटक चुका है। ठीक है, थर्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक ओरेकल, तो आ चुका है जेलसी। हाँ, ये पर्सन आपसे जेलसी से देख सकता है। मे बी कैसे आपको कोई पर्सन इतना जल्दी ईजिली आपसे इन्फ्लुएंस हो सकता है या फिर आपके ऊपर भरोसा कर सकता है, ये भी चीज़ें हो सकती है। बट अगेन उनको लगता है कि भाई हाँ, बहुत अच्छा आपके साथ हो रहा है और ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ कभी। तो थोड़ी सी जेलसी हम यहाँ पे दिख सकती है। तो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट वाज एट।